मोदी जी से भी पूछताछ हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। हमने कानून का सम्मान किया था। और मुझे भी जब गिरफ्तार किया गया तो किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था। ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो ईडी के सामने पेश हुए थे और उनके समर्थन में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने धरना और विरोध प्रदर्शन किया, उस पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा। नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिराग झा। आज हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के रीसेंट इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर प्रखरता से अपने बयान को सामने रखा और साथ ही अपने धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी पर प्रहार भी किया। दरअसल अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में सबसे पहले 2002 में हुए गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए उन सारे आरोपों को खारिज किया जो आमतौर पर राजनीतिक पार्टियां उन पर लगाते आ रहे हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरे मामले में न्यायालय से क्लीन चिट मिली और उनके सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया, ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि वो सारे राजनीतिक पार्टी और एनजीओ जिन्होंने एक प्रचार किया था, दुष्प्रचार किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि का, उन सभी को पीएम मोदी से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने उन सारे आरोपों का भी जिक्र किया जो गुजरात दंगों के आसपास भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते थे। सबसे पहले बात करते हैं उस आरोप की जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी को इस बात से घेरा जाता है कि जब गुजरात दंगे हो रहे थे, गुजरात जल रहा था, उस वक्त वहां की जो भाजपा सरकार थी, उन्होंने सेना को बुलाने में विलंब कर दिया था। इस आरोप पर अमित शाह ने कहा कि जहां तक सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं की थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ था, उसी दिन हमने सेना को बुला लिया था। गुजरात सरकार ने एक दिन की भी देरी नहीं की थी और कोर्ट ने भी इसका प्रोत्साहन किया है। यानी अमित शाह ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि महज एक दिन के अंदर गुजरात की सरकार ने सेना को प्रदेश के अंदर बुला लिया था ताकि माहौल को शांत किया जा सके। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर आरोप डाला और 84 के सिख दंगों का जिक्र किया कि जब 84 के सिख दंगों में सिख भाइयों को मारा जा रहा था, तब कांग्रेस सरकार कहां थी। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लेकिन दिल्ली में सेना का मुख्यालय है। जब इतने सारे सिख भाइयों को मार दिया गया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी और ये लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं। यानी एक बात स्पष्ट है कि अमित शाह ने एकदम फ्रंट फुट पर थे और वो एक भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहे थे कांग्रेस पर प्रहार करने का। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिर 2002 के गुजरात दंगों का मुख्य कारण क्या था, आखिर क्यों ये दंगा हुआ। तो गृह मंत्री अमित शाह बताते हैं कि जो गोधरा कांड हुआ, जहां पर ट्रेन को जला दिया गया था, ये वो मुख्य कारण था जिसके वजह से गुजरात कई दिनों तक जलता रहा। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भावुक होकर कहा कि दंगे होने का मुख्य कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 16 दिन की बच्ची को उसकी मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है और मैंने हाथ से उसका अंतिम संस्कार किया है। तो ये बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह भावुक हो गए कि किस तरीके से उन्होंने अपने हाथों से एक छोटी सी बच्ची का अंतिम संस्कार किया था जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तो जिस तरह आपने देखा कि 2002 का ये मसला 2022 है, लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आमतौर पर इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी को, पीएम मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को विपक्षी दल घेरते रहते हैं। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आए और उन्होंने एक एक करके जो जो आरोप लगते जा रहे थे सबको खारिज किया और अपनी सफाई भी दी। और साथ ही जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी का विरोध चल रहा था कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ईडी में पेशी होने पर, उस पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि जब हमारे नेता पेश होते थे तब हम कितनी बार धरना प्रदर्शन किया करते थे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।